ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 27 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे माँ बाप के हम मीठे मीठे बच्चों के लिए मनन के लिए आज संडे है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 90 का। आज हम सब फरिश्ते मिलकर बाबा के साथ मनन करते हैं और बाबा ने जो हमें आज की मुरली में शिक्षाएं दी उसको हम बहुत प्यार से अपने अंदर उतारेंगे। मनन तो करेंगे ही और उस मनन को अपने अंदर भी पूरा पूरा धारण करेंगे। बाबा संदली पर बैठे हैं और हम सारे फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा ने हमें जो आज मुरली में बताया कि स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुहा राज क्या है। आज बाबा हमें गुहा राज बता रहे हैं। क्या है ये जो गुहा राज बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा आज आपने हम बच्चों को इतना गुहा राज बताया क्योंकि बाबा आते ही क्या कह रहे हैं कि आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की माला देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। कि बाबा को पता है कि बच्चे कितना स्नेह करते हैं और उस स्नेह का रिटर्न देने के लिए बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। और क्या क्या वरदान दिया बाबा ने कहा, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। ये 3 वरदान जो बाबा ने दिए और इन वरदानों को मैं अपने अंदर ऐसे संभालूं, इन्हीं 3 वरदानों को अपने अंदर धारण करके और इसको अपने अंदर अनुभव करूं तो मेरा ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, सदा समीप भव। तो सदा समीप भव का क्या मतलब कि मैं आत्मा सारा दिन 24 घंटे भगवान के साथ हूं। जो मैं भगवान के साथ हूं तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या है। दुनिया में तो कोई सीएम के साथ पीएम के साथ थोड़ी देर भी होता है तो अपने आप को कितना देभान वाला अहंकार, और मेरा कौन सा है अहंकार नहीं है, मेरा शुद्ध अहंकार कि मैं भगवान के साथ हूं 24 घंटे। और फिर बाबा ने कहा समान समर्थ भाव, और जितना शक्तिशाली शिव बाबा है उस समान मुझे शक्तियां भी मिल रही हैं। और सदा संपन्न और संतुष्ट भाव कि मैं सदा संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं सदा भगवान के साथ हूं तो मेरे अंदर कोई असंतुष्टता हो ही नहीं सकती। और संपन्न भी हूं क्योंकि मैं भगवान के साथ हूं। तो जब पहला पहला वरदान बाबा ने मुझे दिया सदा समीप भाव, उसमें सब कुछ आ गया। अगर मैं भगवान के साथ हूं तो मैं शक्तिशाली भी हूं, पूरा संपन्न भी हूं और पूरा संतुष्ट भी हूं। तो अब मैं आत्मा कितना अपने आप ये अनुभव करती हूं। तो मुझे आज सारा दिन 24 घंटे ये अनुभव रहे तो मैं सारा टाइम 24 × 7 × 365 दिन इसी अनुभव में रहूं कि मैं भगवान के साथ हूं, समीप हूं। जब मैं सदा भगवान के समीप रहूंगा तो मेरे अंदर सारे गुण और सारी शक्तियां भी होंगी। तो मैं आत्मा
जब मेरा एक एक संकल्प बाबा के पास पहुंचता है तो मुझे एक एक संकल्प अपना कैसा करना चाहिए, मेरा हर संकल्प पॉजिटिव हो। तो बाबा ने आज बोला, बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा। तो मैं आत्मा एक बल और एक भरोसे से आगे बढ़ रही हूं। अगर कहीं मैं रुकती भी हूं ना, तो तब बाबा, माता पिता जो मेरे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हैं, तो उनका स्नेह का जो हाथ है ना, फिर से मुझे शक्तिशाली बनाता है और वो मुझे आगे भी बढ़ाता है। तो मैं आत्मा ये अनुभव करती हूं, जब जब मैं कहीं भी थोड़ी सी भी ढीली होती हूं आत्मा, तो मुझे माँ बाप आकर मेरे को शक्ति देते हैं और कहते हैं बच्चे आगे बढ़। फिर बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है, आज के दिवस पर, क्योंकि आज क्या है 18 जनवरी, आज के दिन बाबा अव्यक्त हुए थे, तो आज का दिन कितना शक्तिशाली है। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। जब ब्रह्मा बाबा जाने से पहले क्या कर गए, दादी के हाथ में हाथ रखकर सारी शक्तियां, सारी पावर, सारी विल दादी को दे गए। तो ऐसे एक एक बच्चे को अनुभव होता है कि मुझे भी बाबा ने कितनी शक्तियां दी, कितनी विल दी, विल पावर्स दी। क्योंकि बाबा कहते हैं नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष, सन सोज फादर की विशेष सौगात दी कि अब हम आत्माओं को, मैं आत्मा कि मैं बाबा का बच्चा हूं। तो दुनिया में भी कहते हैं ना किसी को देख के कि यार ये उसका बच्चा लग रहा है, सूरत देख के। तो ऐसे ही मेरे अंदर मुझसे क्या प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना सन सोज फादर, तो मेरे कैसे कर्म है, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, क्या बाबा नजर आता है उन आंखों से? वो विशेष सौगात दे के गए हैं मुझे बाबा कि कोई भी आत्मा मुझे देखे तो उसे मैं नहीं बाबा याद आए। प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने, करणहार निमित्त बच्चों को बनाया। प्रत्यक्ष रूप में भी बाबा क्या है कि सारा कुछ करते हुए भी आगे किसको रखा? बच्चों को आगे रखा, बच्चों को आगे बनाया, बढ़ाया कि बच्चे ही सेवा कर रहे हैं, करवा बाबा रहा है, कर बाबा रहा है, लेकिन आगे हम बच्चों को रखा। ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। क्या परिवर्तन की बाबा ने? विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण कर ऊंचे वतन, सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए बने? बच्चों को तीव्र गति से ऊंच उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप में उड़ाने के लिए बने। बाबा फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन उड़ तो गए, लेकिन वो किसके लिए? क्योंकि यहां पे बाबा थे तो थोड़ी सेवा हो रही थी। जब बाबा अव्यक्त हुए तो सेवाएं बहुत तेज बढ़ती गई और बाबा सूक्ष्म में हर बच्चे के पास पहुंच के हर बच्चे को फरिश्ता बनाने में लग गए। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मिलके अपने आप को फरिश्तापन का अनुभव करती हूं, उड़ती रहती हूं बाबा के साथ, ऐसा अनुभव करती हूं मैं। तो मेरा पुरुषार्थ है कि मैं बाबा के साथ सदा उड़ती रहूं। फिर बाबा ने कहा आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। जितनी ऊंची स्टेज होगी तो ऑटोमेटिक दुनिया वाले आपको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे कि आओ। ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, बहुत अच्छा अनुभव कराती हैं, तो उसके लिए स्टेज विटेज पहले ही तैयार होगी। बस आप आओ, भाषण करो, भगवान का परिचय दो और उसके बारे में बताओ। बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? उस समय जब बाबा ने देह छोड़ी तो उस समय बाबा के बच्चों के बहुत संकल्प चले,
लेकिन वो सब संकल्पों को रोकवाया। कि कई बच्चों ने सोचा बाबा जा रहे थे तो छुट्टी लेके जाते, हमें कुछ तो बता के जाते। तो बाबा ने फिर क्या कहा, अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते थे, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। अगर बाबा छुट्टी मांगते तो फिर कर्मातीत अवस्था नहीं बनाते और फिर ब्लड कनेक्शन में फंस जाते। तो बाबा ने कहा ब्लड कनेक्शन से भी ज्यादा कौन सा कनेक्शन, आत्मिक कनेक्शन होता है। क्योंकि आत्मिक कनेक्शन से तो बाबा ने सबको देखा, खुद भी आत्मिक स्थिति का अनुभव करते थे और बच्चों को भी आत्मिक स्थिति में देखते थे। तभी तो ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अवस्था को पाए। बाबा ने कहा ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था या स्नेह के बंधन में जाना था। अब घड़ी का खेल हो गया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वह ड्रामा, वह ऐसा है ना। बाबा खुद भी कर्मातीत बने, बच्चों को भी कर्मातीत बनाना था। इसलिए ये खेल जो चला ना, बाबा ने कहा इसको कितना अच्छा ड्रामा कहेंगे। बाबा कहते जब वह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा दिया ना। अब ड्रामा ही बना बनाया ड्रामा और वह ड्रामा है, अच्छा ड्रामा है, तो बाकी सब संकल्पों पे फुल स्टॉप। कोई भी बच्चे ने फिर कुछ नहीं सोचा, बस ड्रामा को देख के वह ड्रामा करके सारे संकल्प स्टॉप कर दिए बाबा ने। फिर बाबा ने कहा हर सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। बाबा ने पूछा कि तुम्हारा हर कदम कैसा हो, श्वासों श्वास हर कदम सेवा कर रहे हो, उसमें हर कदम में मेरी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। और कब होगी, जब हम बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे। सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो। बाबा ने पूछा कि सारा दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो, कि हर कदम में पदम की कमाई हो, कि मैं सारा दिन श्वासों श्वास बाबा की याद में रह के सेवा करती हूं। फिर बाबा ने कहा संगम युग बड़े ते बड़ा कमाई के सीजन का युग है। ये जो संगम युग है बड़े ते बड़ा, संगम युग है छोटा लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने का। क्यों? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर हम बच्चों को सब कुछ आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं और ये क्लियर करते हैं कि बच्चे ये संगम युग जितनी कमाई कर सकते हो करो, उसके बाद तो खर्च ही होना है और सतयुग में पहुंच के तो फिर नीचे उतरना है। इस समय हमारी चढ़ती कला है, तो मैं कितना संगम युग पर अपने लिए कितना पद्मा पदम इकट्ठा कर रही हूं, कमाई कर रही हूं। तो बाबा ने कहा तो सीजन के समय क्या किया जाता है, दुनिया में भी सब सीजन होता है ना, दिवाली का सीजन, रात दिन जाग कर कितना कमाई करते हैं कि जितना थोड़े दिन है कमाई कर लो। ऐसे संगम युग भी हमारा क्या है, कमाई का युग है। एक घड़ी भी मुझे व्यर्थ नहीं गंवानी है। कितने कदम व्यर्थ गवा दिए। बाबा ने कहा अगर एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ हो गए, तो मैं संगम युग का एक एक सेकेंड ध्यान रखूं, वैल्यूएबल है और उसमें हर एक सेकेंड में कमाई करूं। बाबा कहते हैं इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही मान बनते हैं। तो इस समय मुझे हर घड़ी याद रहे कि ये जो घड़ी है ना संगम की, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी मैं आगे पुरुषार्थ कर सकती हूँ। फिर बाबा ने कहा इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई है कि व्यर्थ क्या है समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। 18 जनवरी को कितना अच्छा हर आत्मा का अनुभव होता है। सवेरे 2 बजे से ही मधुबन में लाइनें लग जाती थी बाबा के कमरे में, तपस्या धाम में, और कितना अच्छे अच्छे अनुभव करते थे। क्योंकि बाबा कहता है जो समर्थ संकल्प है ना, व्यर्थ को भूल जाओ। बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। 18 जनवरी को बस बाबा से वरदान मिल गया कि अब मुझे कोई भी व्यर्थ नहीं सोचना, बोलना, करना, कुछ नहीं। मेरा हर संकल्प समर्थ होगा। तो मैं जितने संकल्प समर्थ करूंगी, क्योंकि बाबा ने क्या किया, नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को नहीं छोड़ेगी, शक्तिशाली संकल्प करेगी, व्यर्थ नहीं करेगी। बाबा ने कहा जो 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है। 63 जन्म तो हमने कितने पाप किए, कितना कुछ नीचे उतरते आए और व्यर्थ गवाया, लेकिन एक जो ये संगम युग का जन्म है, इस पे हमने कितने संकल्पों को समर्थ किया। एक सेकंड भी मुझे व्यर्थ नहीं करना। अमृत वेले से लेकर ना रात तक
बस दिनचर्या को चेक करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को चार्ट चेक करो। सारा दिन बाबा के साथ, जब पहला पहला वरदान मिल गया कि मैं सदा समीप भव का वरदान ले गया कि मैं सदा समीप हूं। जब मैं समीप हूं तो मेरा एक भी सेकंड कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और हर पल मैं बाबा की याद में हूं, बाबा के साथ हर कार्य कर रही हूं, और मैं बीच बीच में अपने इसको चार्ट को भी चेक करूंगी। सिर्फ रात को नहीं चेक करना, अगर रात को चेक किया सारा दिन में गड़बड़ होगी तो फिर क्या। मुझे हर घंटे, हर आधे घंटे, बाबा कहता है ना, हर घंटे में अपने आप को चेक करो कि मैंने पिछले घंटे में कोई व्यर्थ किया तो अगले घंटे में मेरा कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प ना चले, कुछ ऐसा व्यर्थ ना जाए, तो डबल मेहनत करूं कि पिछला भी मेरा व्यर्थ जो है समर्थ में बन जाए। फिर बाबा ने कहा ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, दिन में बिजी रहते हो, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। अब ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम तो है, लेकिन चलो बाबा ने ये भी छूट दे दी, उस समय कहीं बिजी हो, बुद्धि नहीं याद आई, लेकिन हर घंटे में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हर आधे घंटे में 1-2 मिनट अपने आप ब्रेक लगाओ और बस परम धाम पहुंच जाओ। ये ट्रैफिक कंट्रोल है कि मुझे हर 1 घंटे के अंदर कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट बिल्कुल स्टॉप, सारे काम छोड़ के। कोई नहीं, टाइम नहीं देखो भाई, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम तो सवेरे भाई 3:30 है, फिर 4:45 है, फिर 5:30 है, 5:45 है, फिर उसके बाद 7 बजे है, फिर उसके बाद 10:30 बजे है, फिर 12 बजे है, फिर 5:30 है। कह रहे हैं बाबा कहते चलो अगर वो कभी मिस भी होता है कोई तो आप टाइम मत देखो, लेकिन हर घंटे का नियम बना लो, मुझे हर घंटे 2-3 मिनट के लिए मुझे हर कार्य को स्टॉप करके और बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाना है। बाबा ने कहा घड़ी के आधार पर नहीं देखते, लेकिन अपनी बुद्धि को ही घड़ी बना लो कि मुझे हर घंटे में दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करते रहो कि मुझे बाबा के साथ योग करना है। और जो अपनी बुद्धि जब घड़ी बन जाएगी ना, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। बस मेरा यहाँ बुद्धि में जाना घड़ी है, हर आधे घंटे, घंटे बाद मुझे परम धाम जाना ही है, सूक्ष्म वतन जाना ही है। बाबा ने कहा जिस बात की याद पड़ जाती है, तो बाबा ने कहा जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। लौकिक में भी जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो उससे प्यार हो गया, बुद्धि कहीं भी है लेकिन काम कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का योग उससे जुड़ा रहता। तो ऐसे ही जब यहां आदत पड़ जाएगी ना, हर घंटे मुझे बाबा को याद करना है और मैं बाबा के साथ ही हूं, समीप ही हूं, तो मेरा बुद्धि का योग बाबा की याद में ही रहेगा सारा दिन। और मैं कुछ भी कर रही हूं लेकिन मेरी बुद्धि जो है ना बाबा की तरफ ही रहेगी। फिर बाबा ने कहा रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी है और योगी तू आत्मा भी है, जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। रूप बसंत के लिए भी बाबा ने बताया कि रूप क्या है और बसंत क्या है। तो ज्ञानी तू आत्मा, जो रूप और बसंत, ज्ञानी और योग, ज्ञान और योग। बाबा ने कहा ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट बाद। बाबा ने कहा रूप बसंत बनना क्या, जब ज्ञान दिया, योग किया और अपनी पावरफुल ब्रेक भी लगानी है कि मुझे अगर मेरा कहीं संकल्प 19-20 इधर हो भी रहा ना, तो फौरन ब्रेक लगाऊं। ये नहीं कि ब्रेक लगाई यहां पे और वहां रुकी जाके आगे 5 मिनट बाद, तो इसका मतलब एक्सीडेंट। हमारी गाड़ी की ब्रेकें पावरफुल नहीं है। जैसे गाड़ी में पावरफुल ब्रेक हो तो एक्सीडेंट चांस कम हो जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते, पावरफुल ब्रेक लगती है। ऐसे ही मैं अपने संकल्पों को, मेरी बुद्धि की ब्रेक पावरफुल हो कि कहीं संकल्प मेरा नेगेटिव चलने वाला तो फौरन ब्रेक लगा दूं और उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाऊं। फिर बाबा ने कहा जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है, ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। अभ्यास करो, स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। स्टॉप कहाँ, स्टॉप, वही पावरफुल के लिए बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बुद्धि कहीं भी हो, इधर उधर बिजी है, लेकिन 1 सेकंड में मुझे परम धाम जाना है। बस सब तरफ से बुद्धि हटी, ब्रेक लगा और मैं परम धाम पहुंच गई। तो मैं आत्मा ये प्रैक्टिस करूं, बार बार ये प्रैक्टिस करूं कि कर्म करते हुए एकदम ब्रेक। जैसे वो एक बच्चे खेल खेलते थे ना, स्टैचू स्टैचू स्टैचू, बस स्टैचू का और वहीं रुक गए। ऐसे ही मैं बुद्धि को बोलूं स्टैचू और मेरी बुद्धि परम धाम, बस
इस अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे उतना हमें अंत में बहुत शक्ति मिलेगी। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वयं चिंतक भव। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। तो आज बाबा ने वरदान दिया है कि स्वयं चिंतक भव। तो मैं कोई भी कार्य हो तो मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करूं। क्यों? मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकती हूं, मैं दूसरों के परिवर्तन का ठेका नहीं ले सकती। हां, उनको वाइब्रेशन दे सकते हैं, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो बाबा इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको भी जो है ना, इनका भी हिसाब किताब ठीक हो। मतलब उनके लिए हमें शुभ भावना शुभकामनाएं रखनी है। लेकिन कहीं किसी को बदलने के लिए उनको कोई उनके मतलब एक तरह की टॉन्ट नहीं कसनी या कुछ नहीं बोलना, रिमार्क नहीं देना भी ये अच्छा है बेकार है, कुछ नहीं बोलना। बाबा ने इसके लिए भी शुरू शुरू में लाइन में कहा कि कई बच्चे चलते चलते ना यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं कि दूसरों के तो जज, भाई तूने ये ठीक किया, ये नहीं किया, ये गलत किया, इसको ठीक करो नहीं, और अपने वकील बन जाते। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना, साफ कह दिया। वो कहते हैं, बाबा कहते हैं कि इसको यह नहीं करना चाहिए। बच्चे कहते हैं ना कि ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इसको अपने लिए कहेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं कहना, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। अगर हम दूसरों के ऊपर ये करते हैं कि ये बात सही नहीं है, मैं जो कहता हूं वही राइट है, मतलब मैं ठीक हूं दूसरा गलत है, तो बाबा ने कहा अब इस चीजों को छोड़ दो। अब मुझे दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं का जज बनना है, मुझे अपना जज बनना है कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे स्वयं चिंतक करके ना, स्वयं का चिंतन करके मुझे अपना ही स्वयं चिंतक बनना है, और मुझे अपने आप को देख के मुझे अपने अंदर जो मेरे अंदर कमियां हैं मुझे उसको परिवर्तन करना है। तब जब मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा तब मैं विश्व परिवर्तन कर सकूंगा, और तभी विश्व परिवर्तन। एक ही लाइन में कहें कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। सब कुछ इसमें आ गया, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। तो मैं आत्मा अपने आप को बाबा के हिसाब से चला रही हूं, जो बाबा कहना चाहता है वो मैं कर रही हूं, तो फिर मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि सदा हर्षित रहना है ना, तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी दृश्य हो, उसको सदा अगर मैं साक्षी होकर देखूंगा तो ही हर्षित रहूंगा। और बाबा ने कहा अगर सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। कि बाबा ने कई मुरलियों में कहते ना, फिर से, अगर मैं बुद्धि में एक लाइन याद रखूंगी ना, फिर से, ये सीन हुआ, फिर से कल्प बाद आएगा, ये हूबहू नाटक रिपीट हो रहा है, तो मैं हर सीन को साक्षी होकर देखूंगा और हर्षित रहूंगा। क्योंकि ये सीन 5000 वर्ष पहले भी आया था, मैंने देखा था, तब भी मैं हर्षित था, आज भी मैं हर्षित हूं। बस ये बुद्धि में यही रहना है, अपनी बुद्धि में यही रखना कि हर सीन कल्याणकारी है, कैसे भी परिस्थिति है, कैसा भी सीन है, हर सीन को साक्षी होकर देखना मुझे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। और मुझे बाबा इतने प्यारे प्यारे वरदान दे रहा, सदा समीप भाव, बस इसी वरदान में खो जाऊं कि मैं तो सारा दिन बाबा के साथ चिपका हुआ हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।